हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे। तैयारी भी अच्छा से ऑल सब्जेक्ट का आप लोग कर रहे होंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है संस्कृत के चैप्टर तीसरा में। ठीक, आप लोग देख देख रहे हैं ना, आपके सामने है। ठीक, जो कि तीसरा चैप्टर में है अलस कथा। और ये अलस कथा से हमने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ठीक, अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं, ठीक, तो आप इस क्लास से अपनी परीक्षा में जो भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग ज़रूर इस क्लास को अंतिम तक देखें। छोटा सा क्लास है, आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो दूसरी क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा विश्वास है, मेरा गारंटी है, आप लोग विश्वास रखिए। ठीक, चलिए, आइए, अगर आप लोग कहीं पर भी संस्कृत पढ़े हैं तीसरा चैप्टर अच्छा से, तो आइए आप लोग भी टेस्ट लगाइए और आप लोग देखिए कि हम लोग कितना सही कर पाते हैं। आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव। ठीक है बाबू? यस सर, आप देख सकते हैं परीक्षा में यही सब प्रश्न आएगा। इसलिए आप लोग एकदम विश्वास के साथ इस क्लास को करें। तो आइए, पहले आप लोग क्वेश्चन को तो देखिए। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, लीजिए, प्यारा सा प्रश्न है लिखा हुआ। अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? बताओ तो, मिथिला के मंत्री कौन थे? अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? ए है तपेश्वर, बी है भुवनेश्वर, सी है वीरेश्वर, डी है महेश्वर। बताओ तो आप लोग। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बाबू, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बताओगे आप लोग? दूसरा प्रश्न कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था? बताओ तो, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? ए है ईमानदार, बी है भ्रष्ट, सी है दयालु एवं दानशील, डी है धनी। जल्दी बताओगे? तो आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वो दयालु एवं दानशील था। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, छोटा सा क्लास है, आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखें। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? बताओगे? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ए है आलसियों को भगाने के लिए, बी है आलसियों की चिन्हित परीक्षा लेने के लिए, सी है अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, डी है इनमें से किसी के लिए नहीं। बताओगे 3 नंबर का प्रश्न का जवाब? तो आप लोगों को याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि आलसियों की चिन्हित परीक्षा लेने के लिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। अगला प्रश्न है कि नियोगी पुरुषः अलसशालायां वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु। एकाखिन पद का प्रश्न निर्वाण विकल्प से चुनकर लिखे। ए है कदा, बी है किम, सी है कुत्र, डी है कम। आप लोग बताओगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कुत्र। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं, आप लोग निश्चित रहिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अये वचाला कति अस्तु अस्कन्थु किस आलसी की उक्ति है? बताओगे आप लोग। ए है प्रथम आलसी, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चतुर्थ। आप लोग बताओगे। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये चतुर्थ आलसी की कहना है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। लीजिए, 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे कि अलस कथा के रचयिता कौन है? बताओगे? अलस कथा के रचयिता कौन है? ए है कालिदास, बी है विद्यापति, सी है विष्णु शर्मा, डी है नारायण पंडित। बताओ तो मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको याद रखना है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। चलिए, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्यारा सा प्रश्न है, आप लोग बताओगे मेरे बाबू कि घर में लगी आग को देखकर कौन
पलायमान हो गए। बताओगे आप लोग, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? ए है आलसी लोग, बी है समझदार लोग, डी है फुर्तीले लोग, डी है धूर्त लोग। जल्दी बताओगे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं उन सबका सही है, धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 8 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। पढ़िए प्रश्न को कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? बताओगे अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित या संग्रहित भी हम बोल सकते हैं। ठीक, बताओगे आप लोग। ए है काव्य मीमांसा, बी है पुरुष परीक्षा, सी है हितोपदेश, डी है कोई नहीं। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं उन बच्चों का सही आंसर है। आप लोग देखिए बाबू, आप लोग बताइए ज़रूर कि आप लोगों का सही हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, एकदम आप लोग निश्चित रहिए। लीजिए 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, बताओगे मगर प्यार से कि वन ही का अर्थ क्या होता है? वन ही का अर्थ क्या होता है? ए है आग, बी है पानी, सी है हवा, डी है आकाश। बताओगे बाबू। तो आपको याद रखना है आग, ऑप्शन नंबर ए होगा, आग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न का जवाब दोगे। लीजिए प्यारा सा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है कि तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि अग्नि रलगनो अस्ति। किस आलसी की उक्ति है ये किस आलसी ने कहा? ये है प्रथम आलसी, बी है द्वितीय आलसी, सी है तृतीय आलसी, डी है चतुर्थ आलसी। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है बाबू, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ये द्वितीय आलसी का उक्ति है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे और चलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओगे क्या सर? एक चीज़ बताओगे कि बताओ तो आप लोग 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी छोटी छोटी बच्चों, मेरी छोटी छोटी बहन और भाई, आप लोग ज़रूर बताना कि आप 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब सही किए हैं। आइए चलते हैं आगे। लीजिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 11 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा कैसी कथा है? बताओगे। ए है बाल कथा, बी है हास्य का साथ, सी है धार्मिक कथा, डी है विज्ञात्मक कथा। बताओ तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरी प्यारी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न, आप लोग निश्चित रहिए। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है। लीजिए 12 नंबर प्रश्न है बाबू कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? बताओगे। मैथिली भाषा के कवि कौन है? ए है राजशेखर, बी है विद्यापति, सी है दामोदर गुप्त, डी है कालिदास। जल्दी बताओगे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं उन बच्चों का सही है, आपको याद रखना है विद्यापति। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 13 नंबर प्रश्न है, बताओगे। लीजिए 13 नंबर प्रश्न कि पतिरेव गति डैश डैश बालानाम जननी गति। ये है अलसा नाम, बी है वृद्ध नाम, सी है, एक मिनट रुक जाओगे, स्त्री नाम, डी है युव का नाम। बताओगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि स्त्री नाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। 14 नंबर प्रश्न है कि अलसशाला में आग किसने लगाई? बताओ तो अलसशाला में आग किसने लगाई? ए है आलसियों ने, बी है अलसशाला के कर्मचारियों ने, सी है वीरेश्वर ने, डी है विद्यापति ने। आप लोग बताओगे 14 नंबर प्रश्न का जवाब। तो आपको याद रखना है अलसशाला के कर्मचारियों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे कि अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई? ए है रात में, बी है दिन में, सी है जब सब सो रहे थे, डी है कोई नहीं। जल्दी बताओगे 15 नंबर प्रश्न का जवाब। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, जब सब सो रहे थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरी प्यारे बच्चों कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोहलालह कोलाहलह, ऐसे होगा,
कोलाहल किसकी युक्ति है? बताओ किस आलसी की युक्ति है? ये है पहला आलसी, बी है दूसरा आलसी, सी है तीसरा आलसी, डी है चौथा आलसी। आप लोग बताओगे तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ये पहला आलसी की युक्ति है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से पेश कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ोगे प्रश्न को, ठीक। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान से, कि कोपी धार्मिको नास्ति डैश डैश कटे कटेर वासमान प्रविरनोति किसने कहा? बताओगे? यह है पहला आलसी, बी है दूसरा आलसी, सी है तीसरा आलसी, डी है चौथा आलसी। बताओ तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि ये तीसरा आलसी ने कहा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए, ठीक, एकदम शांति से देखना है, ठीक। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बताओगे, जरूर बताओगे, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? बताओगे नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? ए है गुण, बी है शत्रु, सी है मित्र, डी है धर्म। बताओ तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि शत्रु मानते थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए और बताओगे आप लोग प्यार से कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? बताओ तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ए है 5, बी है 6, सी है 4, डी है 3। बताओगे तो आपको याद रखना है 4, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है, 20 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ए है क्षमा, बी है आलस, सी है क्रोध, डी है लाभ। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या रखना है याद? बी रखना है। चलिए बाबू बताइए तो 20 प्रश्न में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है? यहाँ भी बताइए, आप लोग जरूर बताइए, जरूर बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर बताना, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 21 नंबर प्रश्न का आता है, ध्यान से, कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बताओगे बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ए है विद्वान, बी है मूर्ख, सी है धूर्त, डी है जानकार, ठीक। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि धूर्त, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए आप लोग बताओगे मगर प्यार से चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? बताओगे चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? ए है पैर पकड़कर, बी है हाथ पकड़कर, सी है केस पकड़कर, डी है बाह पकड़कर। बताओगे आप लोग तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपको याद रखना, केस पकड़कर, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, एकदम इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक। आइए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 23 नंबर प्रश्न का आता है, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, स्थिति सो कार्य मूला ही डैश डैश के न धावंती जनतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? यह है अलस कथा, बी है संस्कृत साहित्य लेखिका, सी है व्याघ्र पथिक, डी है पाटलिपुत्र विभम। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन के और, ठीक। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बताओगे, लिखा हुआ है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? बताओगे अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? यह है उद्यमी, बी है आलसी, सी है धनी, डी है निर्धन। जल्दी बताओगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? तो आलसी नहीं करता है कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, आप लोग देखोगे मगर प्यार से। आइए लीजिए कि अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? बताओगे
अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? ए है 3, बी है 5, सी है 4, डी है 6। जल्दी बताओगे। 25 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 4। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। आइए चलते हैं आगे, एकदम निश्चित रहिए आप लोग। ठीक, सिर्फ आप लोग फोकस कीजिए पढ़ाई पर। ठीक, चलिए आइए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? बताओगे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? ए है बहन, बी है भाई, सी है पिता, डी है माता। ये प्रश्न आप लोगों के हवाले। ठीक, आप लोग जरूर बताना बाबू कि 26 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, ये है आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, आप लोग जरूर बताना। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक, आइए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आप लोग बताओगे कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? बताओगे। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? ए है अर्थ, बी है धर्म, सी है आलस, डी है कोई नहीं। जल्दी बताओ तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आलस। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ठीक है बाबू, चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। आप लोग बताओगे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? बताओगे। प्यारा सा प्रश्न है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? ये भी प्रश्न आप लोगों के हवाले ही है। ये है, ए में है बुद्धिवीर, सी है कर्मवीर, डी है धर्मवीर, डी है वीरेश्वर। ये भी प्रश्न जो है ना आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, आप लोग जरूर बताना। ठीक, आप लोग जरूर बताना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर बताना मेरे बाबू। चलिए आगे है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? बताओगे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ए है धन, बी है धर्म, सी है आलस्य, डी है कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा, आलस्य। ठीक, मनुष्य को नष्ट कर देता है। अगर आप किसी काम में आलस करते हैं तो वो काम को आप नहीं कर पाते हैं। ठीक, अगर किसी काम को कल के भरोसा छोड़ते हैं या सोचते हैं कि नहीं थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, ठीक, तो ये गलत सोच है आपका बाबू। ठीक, ये गलत सोच है आपका। ठीक, आलस मत बनिए। अगर आलस बनते हैं तो सारा काम चौपट हो जाएगा, इसलिए आप लोग आलस मत बनिए। एकदम पढ़ाई पे फोकस कीजिए और जुनून के साथ पढ़िए और एकदम किताब से दिल लगाइए। अरे कहते हैं ना कि प्यार करना है तो किताबों से करो, अरे धोखा भी देगी तो मुकद्दर बना कर छोड़ेगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 30 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग बताओगे प्रेम से। ठीक, कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ए है मानव गुण, बी है पशु गुण, सी है देवता गुण, डी है कोई नहीं। जल्दी बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है मानव गुण के बारे में बात किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लीजिए 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वीरेश्वर, 1 मिनट, हाँ सही है। चलिए, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? यह पाटलिपुत्र में, बी है मिथिला में, सी है जनकपुर में, डी है अयोध्या में। बताओ तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा, मिथिला में। मिथिला में कहाँ? मिथिला में। चलिए आप लोग बताओगे। 31 टोटल प्रश्न इस चैप्टर से आप लोगों के सामने लाया, 31 प्रश्न। तो बताइए तो आप लोग 31 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप लोग सही दिए हैं? एकदम झूठ ना बोलिएगा हो, एकदम मतलब सत्य बताना है, सच बात बताना है कि आप 31 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब सही किए हैं अपना से, खुद से। ठीक, चलिए ठीक, आइए चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक, देख लेते कितना सब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए आप देख सकते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुकिए, पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ है कि विद्या, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या लिखल है कि अलस कथा का वर्णन विषय क्या है? अलस कथा का वर्णन विषय क्या है ये बताना है। तो विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथा
कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, एक काम करिए, देख लेते हैं सब्जेक्टिव कितना है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए, ठीक, सब कुछ लिखा हुआ है, हम पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग खुद से पढ़िएगा। ठीक, और अपने भाषा में अपने शब्द में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, आप इस प्रश्न को पढ़ के खुद से, इस प्रश्न को पढ़ के खुद से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बाबू, आप लोग खुद से पढ़ करके, ठीक, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। देख सकते हैं कितना है, देख लेते हैं एक बार। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और है 9 प्रश्न है टोटल सब्जेक्टिव। ठीक, आप लोग ज़रूर पढ़ोगे। ठीक, तो चलिए बताओगे कि आज का क्लास कैसा लगा। आप लोग ज़रूर बताओगे कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक, आज का क्लास कैसा लगा। ठीक, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।